दुनिया के जाने माने भविष्यवक्ता सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेतरा अशोका जी, जिनकी कोविड-19 से जुड़ी प्रत्येक भविष्यवाणी कोरोना की वैक्सीन AI यू इनिशियल की कंट्रीज से इजाद होगी, जिसमें भारत की भूमिका, भारत के साइंटिस्ट की, भारत के वैज्ञानिकों की भूमिका मुख्य होगी। धर्म ज्ञान पर हुई सच साबित। दुनिया ने माना पीएम मोदी का लोहा। उनके नेतृत्व में देश ने दी कोविड-19 को मात। 2021 में अब क्या बड़ा धमाल करेंगे पीएम मोदी? पीएम मोदी से जुड़ी श्री संत बेतरा अशोका जी की बड़ी भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जो सिर्फ देश में ही पॉपुलर नहीं है, विश्व में जो है टॉप 10 में आते हैं और 9th नंबर पे इतनी जल्दी उन्होंने जो पॉपुलैरिटी ली है, ही इज इन द टॉप 10 लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें उनका जो है 9th पोजीशन है। और टॉप 10 लीडर्स में जिसकी पोजीशन है और पॉपुलैरिटी में अगर आप देखते हैं तो पॉपुलैरिटी में इस टाइम माननीय मोदी जी जो हैं नंबर 1 पे हैं। विश्व में जो वो बात कह रहे हैं, जिस तरीके से उन्होंने कोरोना को कंट्रोल किया, जिस तरीके से इतने बड़े टाइटैनिक जहाज को, ये इंडिया में 130 करोड़ की जनता को कोरोना से वो बचा कर ले गए, बहुत बड़ी बात है। अटकलें लगाई जा रही थी कि भैया पता नहीं कितने लोग मरेंगे, सबसे ज्यादा जो है कैजुअलिटीज की, डेथ्स की जो प्रिडिक्शन हो रही थी वो इंडिया के लिए हो रही थी जी। लेकिन उन्होंने कितनी सूझबूझ से प्रोएक्टिव एक्शन लेके, जान है तो जहान है, ये उनका पेट वर्ड था, लोगों की जान बचाई, जिसका अगर आप डेटा वाइज एनालिसिस करते हैं तो कोरोना से जो फैटेलिटीज हैं दैट आर लोएस्ट मींस 0.65% आती है, पॉइंट में आती है, जबकि अगर आप विश्व की उसमें देखते हैं तो 2 पॉइंट समथिंग से ऊपर जाती है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से जिस तरीके से उन्होंने कंट्रोल किया, WHO ने उनका लोहा माना। और सबसे बड़ी चीज, सिर्फ कंट्रोल नहीं किया, वैक्सीन भी जी, जिसकी भविष्यवाणी मैंने की थी कि आपका UAI इनिशियल की कंट्रीज से होगा, जिसमें इंडिया भी एक है, और साल के अंदर अंदर आएगी आपकी वैक्सीन। जबकि देश के जो प्रबुद्ध साइंटिस्ट हैं उनका ये वक्तव्य था कि 3 से 7 साल लगते हैं किसी भी वैक्सीन को डेवलप होने के लिए। तो वैक्सीन आपके सामने है, साल के अंदर अंदर आ गई। दिसंबर तक वैक्सीन बनकर तैयार हो गई थी जो मैंने भविष्यवाणी की थी, और मार्च तक उन्होंने मार्केट में लग भी जाएगी जी। तो ये तो बहुत बड़ी कामयाबी है देश के लिए। और देखिए ना सर, सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश में 2 वैक्सीन डेवलप की गई है, उसके ट्रायल्स भी एक तरह से सक्सेसफुल हो गए, लोगों को लगना भी शुरू हो गया है। सबसे बड़ी बात है कि पीएम मोदी जी ने भारत के जो पड़ोसी देश हैं जिन्हें ज़रूरत है वैक्सीन की, वहाँ भी पहुँचा रहे हैं। तो इसके पीछे आप क्या कहेंगे? इसके पीछे पीएम मोदी जी का व्यक्तित्व जो है, आपको नहीं लगता कि उनकी जो लोकप्रियता है उनके व्यक्तित्व को आगे बढ़ा रही है? देखिए, आगे सिर्फ आगे नहीं बढ़ा रही, वो है एक फकीर टाइप के, और अब उनकी वेशभूषा भी फकीरों वाली हो गई जी। अच्छा, जो आजकल उनका गेटअप जो हो रहा है, गेटअप जो है, जो उनका देखिए वो जो है उनके लिए जो है मानवता की रक्षा जी। शपथ लेते ही उन्होंने पहली चीज बोली थी, मैं देश को झुकने नहीं दूंगा। अपोजिशन ने साबित कर दिया आपको देश को कैसे नहीं झुकने देंगे, हम देश को चलने ही नहीं देंगे। हम इतने आंदोलन करेंगे, आपका इतना अपोजिशन करेंगे, भले ही मुट्ठी भर हैं। अब ये परजीवी आंदोलनकारियों के कारण आपने देखा कि उन्होंने देश को
2019 में भी रोक के रखा और 2020 में भी उन्होंने अपनी मेंटेलिटी को शो कर दिया कि हम देश को चलने नहीं देंगे। लेकिन ये मोदी जी हैं, इनके पास हर दवाई, हर मर्ज की दवाई है। जब कोरोना से अगर ये भली भांति निपट लिए और कोरोना की अगर इन्होंने वैक्सीन बना ली है, तो ये परजीवी आंदोलनकारी जो हैं, इनके लिए तो इतना बढ़िया इंजेक्शन लगेगा, इतना बढ़िया इंजेक्शन आएगा, ये समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं होगी। और ये जो भारत की राष्ट्रवादी समाज है, ऐसे मेंटेलिटी के लोगों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारेगी। ये मेरी भविष्यवाणी 2012 की है जी। पंजाब केसरी में मैंने की थी कि आने वाले समय में सत्ता लोलुप लोग देश की परवाह नहीं करेंगे। सत्ता लोलुपता के तहत जी। वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे। और आखिर तो आपको जनता के पास ही जाना पड़ेगा जी। और जनता के पास जाएंगे तो फिर आपको आपके किए हुए कर्मों की सजा जनता जरूर देगी, क्योंकि जनता को तो कुछ नहीं मिल रहा इसमें। जनता को तो कुछ नहीं मिल रहा, जनता तो आपको वॉच कर रही है कि आपकी मेंटालिटी क्या है और आप किस चीज के प्रभाव में आकर देश को रोकना चाह रहे हैं। जी। FDIs के प्रभाव में अगर आप देश को रोकेंगे, देश की जनता जो है वो देश को रुकने नहीं देगी, वो सड़कों पर आ जाएगी और उसके बाद ये कहानी ही खत्म हो जाएगी। आपको परजीवी आंदोलनकारी अब नहीं नजर आएंगे, आप आएंगे तो सही आंदोलनकारी नजर आएंगे, राष्ट्रभक्त आंदोलनकारी, राष्ट्र को गति देने वाले आंदोलनकारी तो बहुत सक्सेसफुल होंगे। जो चीज इस बार संसद में माननीय मोदी जी ने साबित की है, कोई विपक्ष में है या पक्ष में है, जी। अच्छा करेगा तो उसकी सराहना होगी, और अच्छा नहीं करेगा तो चाहे इधर है चाहे उधर है, उसकी प्रताड़ना होगी और वो होनी चाहिए। विश्व के जाने माने भविष्यवक्ता, विश्व प्रसिद्ध सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी, जिनके 99% राजनीतिक भविष्यवाणियों ने लिया हकीकत का रूप। पर चाहे 2004 में यूपी की सरकार बनने की भविष्यवाणी हो, 2014 में मोदी के नेतृत्व में देश में कमल खिलने की भविष्यवाणी हो, 2013 के दिसंबर में प्रधानमंत्री के नाम की भी भविष्यवाणी कर दी थी। 2014 के लिए मेरी भविष्यवाणी थी कि बीजेपी 279 प्लस सीट लेगी, तो उसमें बीजेपी ने 282 सीट्स ली थी। यूपी चुनाव में भैया जी की हार और बीजेपी के जीतने की भविष्यवाणी हो। बहन जी के साथ, दीदी के साथ अगर कांग्रेस लेते हैं तो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी के साथ बिल्कुल न्यून है। न्यून का मतलब पासिंग मार्क्स भी नहीं है। तो इनमें से किसी की भी साथ जाएंगे तो इनका राजनीतिक भविष्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कर्नाटक के भागवामय होने की भविष्यवाणी हो। मैं पहले भी भविष्यवाणी कर चुका हूँ, कर्नाटका में बीजेपी को 128 प्लस सीट्स मिलेंगी और बीजेपी कांग्रेस को 28 के अंदर रोक लेगी। बंगाल में बीजेपी के खाते खुलने की भविष्यवाणी हो। 2 से 20 का सफर बीजेपी वहां पे कर सकती है गठबंधन करके। 2019 में फिर से बहुमत के साथ बीजेपी के जीतने की भविष्यवाणी हो। आपका 2015 के एंड में प्रेडिक्ट कर दिया था कि 2019 के इलेक्शंस में जो रिजल्ट्स होंगे, ना भूतो ना भविष्यति, बीजेपी 299 प्लस सीट्स लेगी। या फिर कोरोना के अंत से लेकर उसकी वैक्सीन बनने की भविष्यवाणी हो। कोरोना की वैक्सीन AI यू इनिशियल की कंट्रीज से इजाद होगी, जिसमें
भारत की भूमिका, भारत के साइंटिस्ट की, भारत के वैज्ञानिकों की भूमिका मुख्य होगी। अक्षरता सिद्ध हुई प्रत्येक भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर।